अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। प्रात पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्यात्म गगन के भान संत मत सरताज संत में दयाल विश्व करता प्रणाम। ऐसे महान संत भगवंत के पावन श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम एवं मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी ओंकारानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। पूज्य मोहन बाबा, उपस्थित गुरुजन, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, नगर निवासियों, साथ ही साथ इस पवित्र भूमि को मेरा बारंबार प्रणाम। अभी हम लोग शवों को विदित हो चुका है। इस राज कर्म के अवसर पर सत्संग रूपी नौका में उपस्थित है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा त्यक्त मदमन्यो कृत पुनराशि यत्र तिष्ठन्ति तत्र भज सर्वरि सहित गच्छन्ति चिरादिवासी। नियम के अनुकूल यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवता सहित क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण उपस्थित हैं। उपस्थित रहने का कारण कहते हैं जिनका चित्र सदा संसार के लोगों को चेताने के लिए व्यग्र रहते हैं, ऐसे महापुरुषों का जहाँ आयोजन किया जाता है वहाँ ये सभी उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे महापुरुषों में हमारे गुरुदेव थे जिन्होंने जर्जर अवस्था पर मानवों को चेताने का काम किया। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो भी सत्संग में बैठे हुए। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, धन्य घड़ी सुई जब सत्संगा, वही घड़ी धन होती है जिस समय सत्संग होता है। अतः जीवन जौन राजमद अभी चल रहा न को, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, संतों के संगति के समान संसार में दूसरा लाभ नहीं है। वो कब मिलता है? बिनु हरि कृपा न होई सो। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तो संतों का दर्शन और सत्संग नहीं मिलता है। इससे विदित होता है
क्यों बुढ़ा बाबा जी शरीर छोड़कर गए हैं? ये धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, तो उनके नाम पर देखिए श्राद्ध कर्म के अवसर पर सत्संग हो रहा है, और सत्संग से ही जीव का उद्धार होता है। धुंधकारी जैसे महापापी जो प्रेत योनि में चला गया था, उनका भी उद्धार हुआ ऐसे सत्संग के द्वारा। कर्मकांड तो करवाए, पिंडदान करवाए, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। इसलिए माता और पिता के द्वारा यह शरीर हम लोगों को मिला है। इस शरीर से अगर माता पिता की सेवा करते हैं तो असली पिंडदान वही है। श्रद्धा पूर्वक जीवित अवस्था में माता पिता की सेवा करते हैं तो असली श्राद्ध वही है। नहीं तो जीवित पिता से जंगम गंगा, हम मर जाए पिता तो फुलिया को पहुंचावे गंगा, क्या लाभ मिलेगा? जीवित पिता को मच्छर मारे जान, हम मर जाने पर खूब मच्छरदानी दान कीजिए पिताजी के नाम पर, मिलेगा? जीवित अवस्था में सेवा कीजिए। जीवित अवस्था में अगर माता पिता की सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, माता पिता खुश है, असली पिंडदान असली श्राद्ध ही है आपका। तो अभी हम लोग सुन रहे थे ईश्वर स्वरूप के बारे में। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि मनुष्य हाथ पैर गोदा लेग रचना अनिवार्य इंद्रियों के द्वारा जो हम लोग ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, कभी वह एक झूठी खेल करता है ना। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, क्या खेलते हैं? खेल खेल के क्रम में हम लोग भी खेलते थे बचपना में ना, पैर रख करके मिट्टी थोप देते थे, घर बन जाता था। घर बन गया, भोज भंडारा भी करते थे। कैसे? तो वही मिट्टी का सब कुछ बना लेते थे, भोज तैयार है, और सब बच्चा पंक्ति में बैठ जाते थे, और वही केचुक पत्ता में ले करके बैठ गए पंक्ति में। आप पत्ता दे दिए, चलो ये भात है, दाल है, सब्जी है, कढ़ी बड़ी, घी पापड़ अचार सब कुछ परोसा लगा देते थे। अभी बच्चे लोग खेलते हैं, भोज हो रहा है। अब परोसा लग जाने पर तब क्या करे? चलो अब भोजन करना शुरू करो। तो खाते भी थे ना, खाते भी थे, ले करके यहाँ दाढ़ी में सटा लेते थे, भूख मिट जाते थे। नहीं, भूख लगने पर सब उजाड़ पुजार के अपना अपना घर जाकर माँ से कहते, माँ भूख लगी है, भोजन करो। माँ कहती थी, अभी तो तुम सारे बच्चे मिल करके भोज भंडारा कर रहा था, तो बढ़िया बढ़िया चीज सिखा रहा था ना, भूख कैसे लग गई? तो क्या कहते, नहीं माँ वो तो भोज था, उससे भूख मिटने वाला नहीं है। तब माँ जब परोस कर ला कर देती थी, खातिर सब तृप्त हो जाती थी ना। उसी तरह कहते हैं कि बाहर भ्रमण अब बाल खेल जैसा, बार बार जो लोग भ्रमण करते हैं कि यहाँ परमात्मा मिलेंगे, काशी में, हरिद्वार में, मथुरा में, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज को कह दिए, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। बाहर खोजने की क्या आवश्यकता है? कहाँ खोजेंगे? तो संत गुरु से युक्ति जान करके, जो अपने अंदर में ध्यान साधना के द्वारा परमात्मा की खोज करेंगे, उससे मिलेगा। नहीं तो बाहर खूब कहते रहेंगे, जस गति तस भूत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजय, अरु परमारथ हो। इसलिए ईश्वर स्वरूप के बारे में क्या कहा जाए? भगवान श्री राम जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर गए थे, तो वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं कि प्रभु कहिए, हे मुनिवर कहिए, मैं कुछ काल तक कुटी बना कर रहूं, ऐसा कोई स्थान है जहां मैं कुछ दिन तक कुटी बना कर रह सकूं? आप उस स्थान का नाम बताइए। तो वाल्मीकि जी कहते, हे राम पूछे हूँ मोही की कह रहा हूँ कहाँ, हम मैं पूछत सक जाऊं, जहां न हो ता देव कही, तुम ही दिखाओ ठाम। मैं तो सब जगह देख चुका हूँ, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां आप नहीं है।
भगवान श्री राम समझ गए मुनि हमको तत्व से जानते हैं, इसलिए वो परमात्मा कहाँ है? सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घटे कहीं राम हो। राम राम वो परमात्मा सब जगह है, सब में है, लेकिन जनाने के लिए ये संत महापुरुष आते हैं। जो महाराज कहते हैं घटपटती हूँ के पार में साई बसहि अंतर, जो मिलन को चाहता चटपट से दर्शन संतरे। आपके अंदर में वो परमात्मा है, लेकिन जीवात्मा के ऊपर जो आवरण पड़ गया है ना, तीन पर्दा पड़ा हुआ है, अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा। यही पर्दा लग जाने के कारण हम लोग परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन नहीं कर पाते। कि पर्दा कैसे हटेगा? तो रोज हम लोग का तभी भी गाए हैं, घटतम प्रकाश शब्द पटत्र, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, तब प्रभु से होगी एकता। जब ये आवरण हटेगा ना, ठीक ठीक गुरु से युक्ति जान करके ठीक ठीक मंत्र का जाप करेंगे, मानस जाप ठीक ठीक करेंगे, मानस ध्यान ठीक ठीक करेंगे, दृष्टि योग की क्रिया करेंगे। अब तब ये तीनों क्रिया में निपुण हो जाने पर तब चौथी क्रिया बदलाते नादानुसंधान की क्रिया, जिस क्रिया के द्वारा अपने अंदर में ये तीनों पर्दा को हटा करके परमात्मा से मिल सकते हैं। अब मिल करके जानत तुम ही होई जाई, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव महाजन्म बहुरी नहीं ली जाए। इसलिए जनाने के लिए हम लोगों के बीच में पूज्यपाद स्वामी ओंकारानंद जी महाराज मंचस्थ हैं, इसलिए इनके मुखारविंद से अमृतमय वचनों को सुनेंगे, सुन समझ करके जीवन में उतार लेंगे, तो फिर बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आगे नहीं बढ़ेंगे। समय अधिक हो चुका है। जिन बुढ़ा बाबा के नाम पर यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज उस दिवंगत आत्मा को शांति और सदगति प्रदान करें। यही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपना वाणी को देता हूँ विराम। आप सबों के अंतरात्मा में बैठे परमात्मा को करता हूँ प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।